हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है हमसे कि परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। तो देखिए, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो दो हैं। पहली अवधारणा है कि हमको यहाँ पर वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के बारे में आना चाहिए। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा, हमको यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीकरण के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये दो अभिक्रियाएं यदि हमको पता है, इनका ज्ञान है हमको, तो हम बहुत आसानी से इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया है 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन है CH3CHCl और CH3। ये हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन है। इस 2 क्लोरोप्रोपेन से हमको बनाना है 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल हो गया हमारा CH3 CH2OH। ये 1 प्रोपेनॉल है। तो देखिए, इससे 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेनॉल कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये अभिक्रिया कुछ ऐसी होती कि हमसे पूछा जाता कि CH3 मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन से CH3 CHCl CH3, अगर इससे हमको 2 हाइड्रोक्सी या प्रोपेन टू ऑल बनाना होता हमको, यानी कि CH3 CHOH, मतलब इस Cl को हटा के इसकी जगह पे OH बनाना होता, तब तो ये प्रक्रिया एकदम आसान थी। तब तो सीधे सीधे हम यहाँ पर KOH के साथ अभिक्रिया कराते और जलीय KOH, एक्वस KOH जो है जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते और आसानी से प्रक्रिया हो जाती। पर ऐसा हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न है कि हमको जो द्वितीय पोजीशन पे Cl है, वहां से इसको प्रथम पोजीशन पे OH ला करके हमको दिखाना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली जो प्रक्रिया हम इसमें अपनाएंगे वो अपनाएंगे विहाइड्रोहेलोजनीकरण की अभिक्रिया। तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण की अभिक्रिया में क्या होगा, हम लेंगे, हमको दिया गया है CH3 CHCl CH3। हम इसका विहाइड्रोहेलोजनीकरण करेंगे। विहाइड्रोहेलोजनीकरण करने के लिए हम जो अभिकर्मक यहाँ पर उपयोग करेंगे वो होगा एल्कोहलिक, यानी कि इथेनॉल की प्रेजेंस में, इथेनॉल की उपस्थिति में KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जब हम यहाँ एल्कोहलिक KOH यानी कि एल्कोहल की उपस्थिति में हम यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर विहाइड्रोहेलोजनीकरण हो जाएगा। एक Cl निकल जाएगा यहाँ से और उसके बगल वाले कार्बन से H निकल जाएगा, तो HCl यहाँ पर निकल जाएगा और यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड स्थापित हो जाएगा। तो प्रथम उत्पाद हमारा ये बन गया। अब इसके बाद विहाइड्रोहेलोजनीकरण के बाद जो अगली प्रक्रिया है, अगली प्रक्रिया में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा ये जो उत्पाद बना है, इसका नाम है प्रोप-2-ईन। ये जो हमारा उत्पाद है इसका नाम है प्रोप-2-ईन। तो माफ कीजिए, प्रोप-1-ईन, प्रोप-2-ईन नहीं, प्रोप-1-ईन। तो प्रोप-1-ईन हमारा जो है यहाँ पर बनता है। अब ये जो प्रोप-1-ईन है, हम इसका कराएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। तो चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन प्रोप-1-ईन बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराएंगे B2H6 डाइबोरेन के साथ। तो B2H6 जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि एक B2H6 असल में 2 BH3 अणु है, 2 BH3 के अणु है। तो BH3 क्या करता है, इस कार्बन के साथ जुड़ता है, जो ये प्रथम कार्बन है, और यहाँ पर ये आपका CH3 BH3 का एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है और ये CH2 बन जाता है, और सिंगल बॉन्ड जो ये वाला CH2 है दूसरे BH2 के साथ जो है वो जुड़ जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है। ऐसा 3 अणु जो एल्कीन है, जो ये हमारा प्रोप-1-ईन है, इसके 3 अणु इसके साथ 3 बार अभिक्रिया करते हैं, यानी कि हमारे 3 अणु यहाँ पर उपयोग में आते हैं और इस बोरेन के साथ अभिक्रिया करते हैं और अंत में
ये उत्पाद बनाते हैं CH3 CH2 CH का होल थ्राइस और B। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में 3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि प्रोप 1 शामिल हुए। जैसा कि आपने प्रथम उसमें देखा कि एक H गायब हुआ और उसकी जगह पर एक BH2 जुड़ गया। अब ऐसा 2 बार और होगा और उसके बाद हमारा ये बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन के नाम से इसको जानते हैं। अब ये इस घटना को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन के बाद जो अगली घटना है वो होगी आपकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH की मदद से इसका ऑक्सीकरण कराएंगे और ऑक्सीकरण करने पर यहाँ पर CH3 CH2 CH आपका अलग हो जाएगा और यहाँ पर एक CH2 और था, CH2 अलग हो जाएगा और यहाँ पर इसकी जगह पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर 3 ऐसे अणु बन जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रोपेन 1 ऑल बन गया। तो इस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने पर हमारा जो है प्रोप 1 से प्रोपेनॉल बन गया। तो इस तरीके से हमने 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल प्राप्त कर लिया। तो एक बार देख लीजिए क्या करा हमने इसमें। इसकी जो हम सारांश देते हैं कि सबसे पहले हमने 2 क्लोरोप्रोपेन का इस्तेमाल किया। 2 क्लोरोप्रोपेन था हमारा CH3 CH Cl CH3। सबसे पहले हमने इसका विहाइड्रो हेलोजनीकरण करा। विहाइड्रो हेलोजनीकरण करने के लिए हमने एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करा और इससे बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर हमने इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया जिसमें हमने सबसे पहले इसकी BH3 के साथ अभिक्रिया कराई और दूसरी बार इसकी H2O2 NaOH के साथ अभिक्रिया कराई। तो उस बाद ये CH3 CH2 CH2OH यहाँ पर बन गया। तो इस प्रकार से हमने 2 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल प्राप्त कर लिया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।